कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज भैया हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिन जिन चैप्टरों को, जिन जिन पाठों को हम लोगों को पढ़ना है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी पदार्थ के भौतिक अवस्था में जब परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्या होता है, प्रेशर में चेंज होता है तो क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के तो बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि अब हम लोगों को जो पढ़ना है आगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामों में, बेसिक वनडे एग्जामों में केमिस्ट्री पूछी जाती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने खान सर की बुक से निकाला है। इसको खान सर की बुक, उस बुक का मैंने एक वीडियो भी शायद अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो चलिए देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। इसमें 13 चैप्टर दिए गए हैं। पहले चैप्टर का नाम है भैया पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं उनके प्रकार, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड टाइप ऑफ प्योरिफिकेशन, कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। तीसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे कि साल्ट कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा साल्ट कैसे पहचानेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब जो एलिमेंट हमारी आवर्त सारणी में रखे गए हैं वो किस आवर्त में किस एलिमेंट को रखा गया है और क्यों इसी एलिमेंट में इसी आवर्त को रखा गया है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा चीज, अब 5वां चैप्टर है हमारा धातुएं और अधातु, यानी अधातुएं हों और अधात्विक यौगिक एवं उनके प्रकार। कहने का मतलब नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे उनको, देख के हम कैसे समझेंगे कि ये नॉन मेटल कंपाउंड है, ये नॉन मेटल है, और उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दैनिक जीवन मतलब हमारा जो जीवन चल रहा है इसमें क्या उपयोग होता है, फैक्ट्रियों में होता है, आभूषण में होता है, किन किन चीज़ों में होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। 6वां चैप्टर धातुएं, यानी धातुएं और धात्विक यौगिकों एवं उनके उपयोग, यानी धातु क्या होती है, इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी धात्विक यौगिक क्या होते हैं और इन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे किसी भी धात्विक यौगिक को, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को हम ईंधन कहते हैं। ईंधन कई प्रकार के होते हैं भैया, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सारे क्या है हमारे पास, लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, ईंधन है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट चैप्टर 8वां मिश्र धातु, यानी जब धातुओं को मिक्सचर कर दिया जाता है तो मिश्र धातुएं बनती हैं, जैसे एक से अधिक प्रकार की धातुएं या समान प्रकार की धातुओं को मिला जाता है, जब भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं को, तो मिश्र धातु कहलाता है। इस चैप्टर में हम मिश्र धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया। अयस्क एवं गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कार्बनिक रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भैया यहाँ से बनने की संभावनाएं होती हैं, इसमें से। ठीक है, इसमें से बनने की, कहने का मतलब इसमें तो मैंने कई कंपटीशन की बुकों में देखा है, लगभग बुकों में इनसे बनने की क्वेश्चन संभावना होती है। एक इनसे होती है और एक इनसे होती है, कभी कभी इनसे भी हो जाती है, इनसे तो बहुत कम और इनसे भी बहुत कम ही होती है। लेकिन अब आज के नए ट्रेंड में क्या हो रहा है कि इससे पदार्थ की संरचना से, भौतिक अवस्थाओं से, इन सब चीज़ों से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट फिर चैप्टर हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ये सब क्लास 9th 10th के चैप्टर हैं। उसके बाद विविध, विविध मतलब भैया इन सारी चीज़ों का मिश्रण ही एक तरह से खान सर ने अपना एक चैप्टर बनाया है। अब वो किस हिसाब से बना है वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। एक बार हमने पढ़ा है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें थियोरी नहीं दी हुई है, सिर्फ क्वेश्चंस है हमारे पास। थियोरी हम अपने से तैयार करेंगे, उसके बाद फिर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।